Okay, class 8. Today we start exercise 22.3 and this is a part 3 video from chapter 2. Okay, in this chapter, in this exercise, we learn about the cylindrical form. Okay, so first of all, we learn some basic formula of the cylinder. This is cylindrical. Okay, तो सिलेंडर का अगर वॉल्यूम यानी इसके अंदर कितना कैपेसिटी है, कितना कंटेन कर पाएगा, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाता है, पाई, ये रहा रेडियस आर स्क्वायर और ये रहा इसका हाइट. ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर एच इज द फॉर्मूला ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल. सरफेस एरिया, दो सरफेस एरिया हो गया इसके, टोटल सरफेस एरिया. अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना तो हम कैसे निकालेंगे, पहले कर्व समझते हैं. कर्व सरफेस एरिया यानी सिर्फ जैसे सपोज कि दिस इज ऑल्सो सिलेंड्रिकल फॉर्म, तो इसका सिर्फ ये कर्व सरफेस यानी चारों तरफ से कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला सिर्फ हो जाएगा 2 पाई आर एच. क्योंकि हमको सर्कल का फॉर्मूला पता होता था, क्या होता था, पाई आर. ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर होता था, तो उसका एरिया का और उसका कर्व सरफेस क्या होता था, 2 पाई आर होता था. सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता था, 2 पाई आर होता था, तो वही 2 पाई आर, उसमें ये हाइट इंक्रीज हो गया, तो फॉर्मूला होगा 2 पाई आर एच. अगर हम टोटल सरफेस एरिया पे जाएंगे तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच. और नीचे क्या बना हुआ है, नीचे बना हुआ है सर्कल यानी पाई आर स्क्वायर, ऊपर क्या बना हुआ है, सर्कल पाई आर स्क्वायर. तो ये हो गया 2 पाई आर एच और ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर. ओके, तो दोनों में से 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो इसमें हो जाएगा एच प्लस आर. ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर और ब्रैकेट में एच प्लस आर. ठीक है, ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए. उसके बाद हम लोग का चैप्टर शुरू करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रेडियस इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर और उसके बाद दिया गया है हाइट इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर. क्लियर. आपको बोला गया फाइंड इट कर्व सरफेस एरिया, यानी क्वेश्चन में आपको सिर्फ सिंपल एज दैट कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए कहा गया. तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है. तो कर्व सरफेस एरिया के लिए हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं 2 पाई आर एच. 2 पाई की जगह 22/7, आर इज गिवन 7 और हाइट दिया 14, तो ये 7 2 सा कट गया. ओके, तो ये हो गया 2 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 7 यानी 2 2 जा 222 जा 44, 44 2 जा 88, 88 इंटू 7 यानी 7 8 जा 56, 5 7 8 जा 56, 5616 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आ गया कर्व सरफेस एरिया. उसके बाद आते हैं टोटल सरफेस एरिया पे. टोटल सरफेस का ही फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर. अगर 2 पाई आर कॉमन ले लें तो क्या बच जाता है, एच प्लस आर. तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पाई की जगह 22 इंटू 7, आर की जगह 7 और हाइट की जगह 14 प्लस आर. तो ये 7 7 कट गया, तो क्या बच गया 44 और यहाँ 14 इंटू 2 7 यानी 21. तो 44 और 21 को इंटू करते हैं, ये होता है 4 4 और ये होता है 8 8. तो ये 4 8 4 12, ये हो गया तो आपका 924 यानी ये हो जाएगा 924 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसका हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया. क्लियर, नोट कर लीजिए. ओके, तब तक हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा गया ए ओपन सिलेंड्रिकल टैंक has diameter 14 meter and height 9. If the inner side of the tank has to be painted all over, what will be the cost at ₹40 per square meter? क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं. क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 नंबर में, एन ओपन सिलेंड्रिकल टैंक यानी एक टैंक है जो ओपन है. आप टैंक ओपन समझ पा रहे हैं, यानी कर्व सरफेस एरिया नीचे का बेस है लेकिन ऊपर से खुला हुआ है, जिसका आपको डायमीटर यानी डायमीटर कितना दिया हुआ है 14 मीटर. ओके, और उसका हाइट दे दिया गया है 9 मीटर. क्लियर. अब ये सपोज कीजिए ये रहा आपका सिलेंड्रिकल टैंक जो ऊपर से खुला है, तो इसको क्या कहा जा रहा है, इसको कहा जा रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ इफ द इनर साइड ऑफ द टैंक हैज़ टू पेंटेड ऑल ओवर. द इनर साइड को आप पेंट कर रहे हैं, यानी जो इनर साइड यानी ये सब साइड, ये साइड और यहाँ से नीचे का साइड को आप पेंट कर रहे हो. और पेंट का क्या बोल दिया गया है कि
1 मीटर स्क्वायर के लिए आपको 40 रुपये, 1 मीटर स्क्वायर के लिए आपको 40 रुपये कॉस्ट पड़ रहा है, तो उस टैंक को पेंट कराने का ऑल ओवर चार्जेस क्या पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हम लोग को पेंट करना क्या है। हम लोग को टैंक का कर्व सरफेस एरिया पेंट करना है और नीचे का बेस पेंट करना है। ये क्लियर हुआ। तो पहले हम लोग पेंट क्या करते हैं, वो एरिया निकालते हैं, कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πr/h, और बेस क्या है, बेस किसके फॉर्म में बना है, सर्कल के फॉर्म में बना हुआ है। आप एक सर्कुलर टैंक का अगर बेस देखें तो नीचे से क्या दिख रहा है आपको, सर्कल शेप दिख रहा है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है πr²। ओके, तो यहाँ पे आप पाई कॉमन ले लीजिए या r कॉमन लीजिए, तो इसमें क्या हो गया 2h हो गया और इसमें r हो गया। ओके, तो 22/7 r, डायमीटर 14 दिया हुआ है। अगर डायमीटर 14 दिया तो रेडियस क्या हो जाएगा 14/2 यानी 7, तो इंटू 7, 2h की जगह 9 और r की जगह फिर 7, तो 7 कट गया, ये हो गया 22, ये हो गया 2 9 18 प्लस 7 यानी 22 इंटू 25। ओके, तो 22 इंटू 25 हो गया 50, ये हो गया 50 यानी 550 मीटर स्क्वायर हमको जगह पेंट करना होगा। और क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ है कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए 40 रुपीज़ लगेगा, तो 550 मीटर के लिए कितना होगा 550 इंटू 40 यानी 0 0 4 के साथ में 2, यानी हमको उस टैंक को पेंट कराने के लिए 22,000 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। इफ द कॉस्ट, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, इट कॉस्ट ₹2200 टू पेंट inner curved surface area, of a cylindrical vessel of a 10 meter deep if it is painted at the rate of ₹20 per square meter, find inner curved surface area and number 2 radius। तो हम लोग क्वेश्चन जैसे समझ पा रहे हैं कि कोई सिलिंड्रिकल वेसल है, क्लियर, इसका कर्व सरफेस एरिया, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया, नीचे का कोई बेस, ऊपर का कोई टॉप नहीं, कर्व सरफेस एरिया को अगर पेंट किया गया तो उसके लिए कितना आपको देना पड़ा है 2200 रुपीज़, और 1 मीटर स्क्वायर का दाम कितना लिया गया है 20 रुपीज़। दैट मीन्स एरिया कितना हो गया, इसका मतलब वो कर्व सरफेस साफ पता चल गया, यानी 2200 डिवाइड बाई 20 कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कितना सरफेस को पेंट किया गया है, यानी 110 मीटर स्क्वायर वो एरिया था, जिसके लिए 1 स्क्वायर मीटर के लिए 20 रुपये चार्ज किया गया, तो कितना पे करना पड़ा 2200। क्लियर, तो कर्व सरफेस का फॉर्मूला होता है 2πr/h, तो इसके जगह 110 लिख सकते हैं, 2 की जगह 2 लिखते हैं, पाई की जगह 22/7 लिखते हैं। रेडियस हमको सेकंड क्वेश्चन में निकालने बोला गया है, यानी पहला का आंसर जो इनर कर्व सरफेस एरिया था वो मेरा निकल चुका है नंबर 1 का। दूसरा रेडियस की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, आर की जगह आर लिखते हैं और यहाँ एच की जगह 10 मीटर डीप यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर, तो यहाँ पे हम लोग कैसे निकालेंगे 110, ये 7 मल्टीप्लाई में आया और ये 2 22 और 10 नीचे चलाएगा, 2 22 10 नीचे चलाएगा, इक्वल्स टू क्या हो गया आर हो गया, तो ये 0 से ये कट गया, 11 से ये 2 कटा। ओके, सो आर इक्वल्स टू 7/4 मीटर।
ऊपर 7 बचा, नीचे 4 बचा। क्लियर, नोट कर लीजिए। ओके, कंटिन्यू फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, द रेडी ऑफ द टू सिलेंड्रिकल, यानी दो रेडियस दिया हुआ है दो सिलेंड्रिकल का रेशियो में 3:4 में, एंड देयर हाइट्स आर इन द रेशियो 5:3। हाइट भी रेशियो में दिया हुआ है 5:3 में। तो आपको बोला गया फाइंड द रेशियो ऑफ द कर्व सरफेस एरिया, यानी अगर इन दोनों सिलेंड्रिकल के कर्व सरफेस एरिया, यानी दो अलग अलग सिलेंड्रिकल के कर्व सरफेस एरिया निकाल के अगर उसको रेशियो में डालते हैं तो रेशियो में उसके आंसर्स क्या होंगे। क्लियर। तो सपोज कीजिए मेरे पास दो अलग अलग हम सिलेंड्रिकल समझ लेते हैं कि एक ऐसा सिलेंड्रिकल है, एक ये सिलेंड्रिकल है मेरे पास, ठीक है। 3:4 बोला, यानी इसका रेडियस हम मान लिए 3x और इसका रेडियस मान लिए 4x, और इसका हाइट 5:3 दिया है। इसका हाइट को मान लिए 5y और इसका हाइट को मान लिए 3y। क्लियर हो गया। तो हम लोग लिख देते हैं, लेट रेडियस ऑफ लेट रेडी ऑफ टू सिलेंडर बी 3x and 4x and heights of cylinders B 5y and 3y। दो सिलेंडर पकड़ ले 5y 3y। तो हम लिख लेते हैं दोनों के कर्व सरफेस एरिया डायरेक्ट रेशियो में निकालना, तो रेशियो में लिख लेते हैं, यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट सिलेंडर बाय कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड सिलेंडर। लिख सकते हैं ऐसे। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2πr(h)। इसका ही फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2πr(h) हो जाएगा। तो 2π दोनों में कट गया। इसके r की जगह हम लिख देंगे 3x और इसके h की जगह लिख देंगे हम लोग 5y। इसके r की जगह लिख देंगे 4x और उसके हाइट की जगह लिख देंगे 3y। अगेन इसका रेडियस 3x था, इसका रेडियस 4x था, इसका हाइट 5y था, इसका हाइट 3y था। तो ये x काट दिया, y काट दिया, तो क्या बचा, 3 5 15 और ये 4 3 12। तो इसको कट करके लाएंगे तो 3 5 15 3 4 12, 5:4 उसका कर्व सरफेस का रेशियो आपका आ जाएगा। क्लियर, नोट कर लीजिए।